नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वच्छायाणं नमो लोये सव्यसाहूणं। बोलिए पंच परमेष्टि भगवंतों की, शासनिक भगवान महावीर स्वामी की, मूल नायक देवादिदेव 1008 श्री शंभुनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, 3 कम 9 करोड़ मुनि राजों की, अहिंसा परमो धर्म की, पूज्य मुनि श्री 108 अजित सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। आदमी की कामना और भावनाएं कितनी होती हैं, तो कहा गया इसकी इच्छाएं तो इतनी होती हैं कि सारे लोक की संपत्ति इसके सामने रख दी जाए, सारे लोक की जितनी भी उसकी मनमाफिक चीज़ें हैं उसके सामने रख दी जाए, तो उसमें भी कुछ ना कुछ, इतना सब कुछ मिल जाने के बाद भी कह के थोड़ा सा ये और होता तो अच्छा होता। यानी पहले इच्छा उसकी पूरी हो जाए जो चाहता था, और इच्छा पूरी हो जाने के बाद फिर एक और नई इच्छा खड़ी होती है कि काश अगर ऐसा और होता तो अच्छा होता। ये तो पूरी हो ही गई, वो तो कहता है ये तो अच्छा है, हो गया, अब आगे ऐसा और होना चाहिए, इसमें और नया बनाना चाहिए। यानी सीधा सीधा संबंध इसका ये है कि संसारी आत्माओं को तृप्ति का अनुभव कभी नहीं होता। तृष्णा हमेशा तृप्ति को होने ही नहीं देती, निरंतर एक नई विकल्प बनाते ही रहेगी, एक नई इच्छाओं को जन्म देती ही रहेगी, और जब तक नई इच्छाओं का जन्म है, नए आकांक्षाओं का जन्म है, तब तक उसको तृप्ति का अनुभव हो ही नहीं सकता। अब करना क्या है? हमारे पास देखिए, मनुष्य के पास कितनी इंद्रियां हैं? 5 हैं। संसार में कितने इंद्रिय जीव होते हैं? बोले कि 5 प्रकार की इंद्रिय वाले जीव होते हैं, जिनके पास मात्र एक ही इंद्रिय है, स्पर्श इंद्रिय से काम करने वाले वे एक इंद्रिय है। जिनके पास स्पर्शन है और रसना है, सो वो कितने इंद्रिय वाले हो गए? 2 इंद्रिय वाले हो गए। जिनके पास स्पर्शन, रसना और घ्राण, सूंघने की सामर्थ्य भी आ गया, तो वो हो गए 3 इंद्रिय वाले जीव हो गए। जिनके पास चक्षु और उसमें मिल गया 3 के साथ, तो कितने हो गए? 4 इंद्रिय हो गए। और जिनके पास कर्ण और इन चारों के साथ कर्ण और जोड़ दो, सुनने का सामर्थ्य हो जाता है, तो वो कितने हो जाते हैं? 5 इंद्रिय वाले होते हैं। अब आप उसमें देख लेना, विचार करना, एक मक्खी है, एक मच्छर है, देखते हैं, सूंघते हैं, है ना, लेकिन वे स्वयं किसी की सुनते नहीं है। सुनाते तो हैं पर किसी की क्या होता? सुनते नहीं है। सारा का सारा चक्षु इंद्रिय से उनका व्यापार चलता है। जब अपन, कई लोग क्या होता है, जब मच्छर रात्रि में हो और वे भिनभिनाते हैं उनकी आवाज़, तो
तो लोग क्या करते हैं, तालियां बजाते हैं। अब तालियां बजाने से क्या, तालियां सुनने वाला तो चाहिए उसको भगाने, इस प्रकार, क्योंकि वो तुम्हारी ताली सुनने वाला नहीं है, वो तो तुम्हें सुनाने वाला है। अब तुम सुनने वाले हो, वो सुनाने वाला है, और आप उसकी आवाज सुनते ही अपनी नींद, मच्छर चिल्लाता है कान के पास जब आता है तो आदमी की कितनी भी गहरी नींद हो, मच्छर आते ही उसकी नींद भंग हो जाती है। मक्खी है ना, भौरा है, मधुमक्खी है, ततैया है, बर्रैया है, ये सारे के सारे, ये सब कितने इंद्रिय हैं? सब 4 इंद्रिय वाले हैं। अब प्राय कर एक और अपन पहचान कर लो, 2 इंद्रिय की विशेषता क्या है? 2 इंद्रिय की विशेषता ये होती है कि 2 इंद्रिय के पैर नहीं, तो जो वो हमेशा उसका शरीर ही उसका रिसकने वाले, जैसे इल्ली होती ना, उसके आप वो चलती है तो कैसे कैसे चलती, अपने शरीर को ही पैर, उसके शरीर ही वो सब कुछ होता है। आगे बढ़ेगी समेट समेट करके वो ऐसा चलने वाली होती है। पैर उसका शरीर ही उसके पैर होते हैं। 3 इंद्रिय वाले के साथ उसको शरीर को मोड़ने नहीं पड़ता। जैसे चींटी है, उसके पास पैर आ जाते हैं, पैर से वो त्रिउला है, गेहूं का जो जिसमें कीड़ा होता है, और भी ऐसे चीटा हैं, मकोड़े छोटे जो बड़े वाले हो, काले वाले चीते होते हैं, वो हैं। तो ये सारे के सारे, इनको दिखता नहीं है, सारा का सारा उनका घ्राण इंद्री से ही सब कुछ व्यापार चलता है। एक और, जिसकी जो इंद्रिय होती है प्रमुखता से लास्ट में, यानी 2 इंद्रिय, स्पर्श इंद्रिय तो है ही, रसना इंद्रिय है ही, लेकिन घ्राण इंद्रिय से सबसे ज्यादा, जैसे चींटी का भागना दौड़ना सबसे ज्यादा घ्राण इंद्रिय का विषय उसका होता है। चक्षु इंद्रिय वाला चक्षु इंद्रिय से करता है, यानी 4 इंद्रिय वाला चक्षु इंद्रिय की प्रमुखता उसके पास, लेकिन रसना स्पर्शन ये तो सब उनके हिसाब से होते ही हैं, व्यापार जा। लेकिन मनुष्य के पास एक देखा विशेष, पंचेंद्रिय की विशेषता क्या है? यहां 1 इंद्रिय प्रमुख नहीं होती, यहां 5 इंद्रियां प्रमुख होती हैं। क्यों? देखिए, 3 इंद्रिय वाला जो है, 4 इंद्रिय वाला, वहां मन नहीं होता। वहां क्या नहीं होता? वहां इंद्रिय प्रमुख होती है, तो वहां मन नहीं होता। लेकिन पंचेंद्रिय वाला जो संगी जीव है, उसके पास मन होता है, और जहां मन होता है वो सारी इंद्रियों को नियंत्रण करते हुए अपने कंट्रोल में लेकर के उन सब से अपना काम कराता रहता है। इंद्रियों को अपना दास बना करके अपना काम पूरा कराता रहता है। आज की आचार्य की कविता जो है, जिसका नाम है पेट से पेटी, आज की कविता का शीर्षक क्या है? पेट से पेटी। अब आप लोग सोचना, पेट है कि पेटी है? आप लोग कहते हो भैया तुम क्या करत हो, तुम्हारा पेट है के? कितना खाओगे, कितना इकट्ठा करोगे, कितनी वो करोगे? एक व्यंग्य जैसा हो जाता है। सोचना, आज विचार करना, आज आपके लिए बहुत अच्छा चिंतन का विषय मिलने वाला है। पढ़ते हैं, पहले कविता पढ़ते हैं, फिर आगे की बात करते हैं। अन्न पान से, किससे? अन्न यानी ठोस, पान अर्थात लिक्विड, दोनों अकेले है। जब भोजन पानी करो, अकेला भोजन करें और पानी ना पिए तो किसी को नियम दे दिया जाए
कि आज तुझे खाना ही खाना है, पीना कुछ नहीं है। तो फिर वो कहेगा ऐसा नहीं है। एक और बात है, पीने पीने में तो आदमी सुरक्षित रह सकता है, अकेला पानी पी करके तो जीवन सुरक्षित रह सकता है। लेकिन तुम कहो कि तुम्हें 4 दिन तक 10 दिन तक पूरे 10 लक्षण आ रहे हैं, 10 दिन तक तुम्हें खाना है पीना नहीं। लोग जलोपास तो कर लेते हैं, लेकिन जल का त्याग करके उपास करना वो भी कर लेते हैं। चारों प्रकार के आहार त्याग कर करके हैं। ऐसे लोग मिलेंगे तुम्हें जो कहेंगे मैं पानी नहीं पीऊंगा, मैं सिर्फ रोटी खाऊंगा अकेला। ऐसा कोई भी एक आसन नहीं करता। क्यों? क्योंकि भोजन को पचाने के लिए बिना पानी से काम होने वाला नहीं है। आचार्य श्री एक बहुत अच्छा दोहा सुनाते थे, आधा भोजन कीजिए दूजा पानी पी। भोजन कितना कीजिए? ये अपने पेट के हिसाब से चलना है ना। तो आधा भोजन कीजिए दूना पानी पी। चौगना श्रम वर्ष 125 जी। कितना होना चाहिए? जैसे आधा भोजन किया तो उससे पानी कितना पीना चाहिए? दूना। और उससे जितना पानी पिया उससे चौगुना क्या करना चाहिए? श्रम। जो ऐसा चलेगा उसकी स्थिति क्या है? वर्ष 125 जी। अगर तुम्हें 100 वर्ष से ऊपर जीना हो तो ये सिद्धांत को क्या करो? अपनाओ। इसलिए अगर हम क्या उल्टा करते हैं, पानी कम भोजन ज्यादा, प्राय कर तुम लोगों की एक सबसे बड़ी समस्या होती है। क्या है? बार बार पीने होते, महाराज थोड़ा सा पानी पी लेते, बाद में फिर तो ऐसे लोगों की सल्लेख न कराना बहुत मुश्किल काम होता है। श्रावकों को महाराज क्या करें, हम लोग पानी पीने की आदत ही नहीं है, भोजन के बाद थोड़ा पानी फिर बाद में पीते रहते हैं। अब जब सल्लेखना आदि होती है तो उस समय क्या करते हैं? बहुत समस्या आती है, क्योंकि वहाँ बार बार भोजन थोड़ी होना है। हाँ, आयुर्वेद जरूर कहता है कि देखो भोजन में पानी मिला मिला करके पीना चाहिए। भोजन के बाद ज़्यादा पानी नहीं पीना चाहिए, भोजन करने के बाद लास्ट में नहीं, बीच बीच में पानी ले ले करके ही अपना भोजन करते हैं तो वह भोजन आपके लिए स्वास्थ्य का लाभकारक हो सकता है। ऐसा नहीं कि भोजन के साथ पानी नहीं पीना चाहिए, पानी पीना चाहिए, उससे कि उसका भोजन के पाचन में सहयोगी होता है। तो वही है आज अन्न और पान जो बात है, तो वहाँ जो लिखा कि दूना पानी होना चाहिए, दूने से फिर जितना तुमने पानी और जन मिलाओ उससे चौगुना श्रम। ऐसा नहीं भोजन करने के बाद सो नहीं जाना चाहिए, मेहनत करो। अगर आप करोगे तो भोजन को पचाने श्रम से ही पचाया जाता है, बैठ करके नहीं पचाया जाता है। उसको श्रम का अर्थ मानसिक है, शारीरिक है, सभी श्रम के लिए जरूरी है, ऐसा भी नहीं है। एक और आपको बताते हैं, एनर्जी जो होती है सबसे ज़्यादा आदमी के मानसिक श्रम से ज़्यादा जरूरत पड़ती है। शारीरिक श्रम तो है ही, करते हैं, शारीरिक श्रम के साथ साथ मानसिक श्रम भी अगर जिसका चलता है तो उसमें सबसे ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। कभी कभार शरीर से तो मेहनत कर लेते आदमी, मन से मेहनत नहीं करते, दिमाग से सोचते ही नहीं है। और एक और, जब कोई ज़्यादा काम का लोड हो जाए तो आदमी का दिमाग क्या होने लगता है? गर्म होने लगता है, भारी हो जाता है, तनाव बहुत है, सिर दर्द बहुत है। क्यों? ओवरलोडिंग हो रही है, उसके हिसाब से एनर्जी उसको नहीं मिलती।
सीधा सीधा गाड़ी का संबंध है कि गाड़ी में अगर आपका पेट्रोल है तो गाड़ी अच्छी हो, गाड़ी जब वो मान लो पेट्रोल कम पड़ गया तो फिर क्या करने लगती है, एयर लेने लगती है, गर्म होने लगती है। वैसे ही शरीर भी है, अपनी एनर्जी लायक अगर आपका भोजन नहीं है तो आपको तरह तरह की विकृतियां पैदा करना चालू कर देते हैं। सिर दर्द होने लगेगा, कहीं ये बीमारी हो गई, कहीं वायु बढ़ने लगेगा, कहीं आपको उल्टी दस्त होने लगेंगे, पित्त भड़क जाएगा, ऐसी। तो ये इस बात को तो आज का विषय वो है अन्नपान से पेट की भूख। किसकी भूख? अन्नपान से पेट की भूख जब शांत होती है, भोजन पानी करने के बाद जब आदमी बैठता है, फुर्सत होता है, शांत होती है, तब जागती है रसना की भूख। किसकी भूख जागती है? रसना की भूख। रसना का मूल्यांकन। और बैठने के बाद पूछो काय भाई कैसा क्या रहा, क्या अरे आज तो मज़ा आ गया, आज ये तुमने बहुत अच्छा बनाया था, तो क्या होने लगता है? आज इसमें बहुत अच्छा स्वाद था, और आज थोड़ा सा इसमें थोड़ा नमक कम था, आज थोड़ी सी मिर्ची ज़्यादा थी। किसकी क्या होने लगता है? अब हो जाती है किसकी भूख? रसना की। वो बताती है कि आज तुम्हारी ये कमी थी, आज तुम्हारा ऐसा था, आज ऐसा था। जबकि समझदार व्यक्ति कहते हैं खाने के पीने के बाद फिर नखरे नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जिसके यहाँ तुम खा के आओ या जिसे खाएं, तो समझदार आदमी को क्या कहना चाहिए? कभी किसी के भोजन की बुराई नहीं करना चाहिए। क्यों? अगर बुराई करोगे तो कल से वो कहेगा ठीक है, जब तुम कह नहीं है तो अब खाओ, जैसा विलेस ले। घर पे भी ये सिद्धांत होना चाहिए, बन सके तो हमेशा क्या करो? बहुत अच्छा। बस थोड़े से कहने का तरीका, अगर मान लो कमी भी हो तो कमी को गुस्से में कहने की अपेक्षा हंस के कहो, तो समझदारी को काम है। और अगर तुमने गुस्से में कही तो गुस्से का जवाब फिर गुस्से ही में मिला था। और हंस के कहोगे तो और वो ठीक है, क्या कल से ध्यान रखेंगे। यही रहता है, यही है। जब वही होती है रसना, जब शांत होती है तब जागती है रसना की भूख, रसना का मूल्यांकन। और मूल्यांकन नासा सुवास मांगती है। आपकी गंध भी बहुत अच्छी है, खुशबू बहुत, सुवास, नासा यानी नाक, कैसे सुन करके अच्छी देखो। उपभोग जो होता है पांचों इंद्रियों के निमित्त से किया जाता है। आदमी को खुशबू भी आती है, खुशबू भी एक भोजन का एक क्या है? अंग है। अच्छी खुशबू आती है तो नहीं भूख लगी हो तो आदमी को भूख लगाती है, सुन करके ही मन में उसका है। तो यही है, नासा सुवास मांगती है, ललित लावण्य की ओर आंखें भागती हैं। देख करके उसकी बनावट, सजावट, है ना, उसकी बनावट और सजावट देख करके भी आंखें कैसी होती हैं? ललावत आंखें भागती हैं। श्रवणा उतारती है स्वरों की आरती। श्रवणा यानी कर्ण जो है, श्रवणा उतारती है स्वरों की आरती। आरती है, मन मस्ताना होता है। मन कैसा होता है? मस्ताना होता है, सबका कप्तान होता है। क्या होता है? सबका कप्तान। कप्तान यानी हेड, मुखिया, शिरोधार, शिरोमणि। सारी इंद्रियों का शिरोमणि अगर कोई है तो कौन है? मन है। इसलिए कहा गया मन मस्ताना होता है, सबका कप्तान होता है। आविष्कार एक कपट का होता है। किसका होता है?
कपट का होता है। ऐसा कपट अपनी मर्जी मनाने के लिए यह मन अगर नहीं हो तो ऐसा है, मन मर्जी अपनी इच्छा पूरी करने के लिए क्या करता है, तरह तरह के छल कपट भी करता है। अन्यथा फण कुचली घायल नागिन सी, बिल से बाहर निकलती नहीं ये इंद्रियां नागिन। ये इंद्रियों को क्या कहा? नागिन। जैसे कौन सी नागिन? जैसे घायल, किसी ने घायल कर दिया हो और घायल कर देते हैं, तो घायल करने के बाद वो अपनी जान बचाने के लाने वो कैसी बैठी हैं? अपने अपने बिल में बैठी हैं भाई, अपने इससे बाहर नहीं। जैसे मन की तरह पूरा सर्वांग घूमने वाला नहीं, ये तो अपने अपने बिल में कैसी हैं भाई। कर्ण कहता है मैं तो अपनी यहीं से काम करूंगा और मेरा कोई लेना देना कहीं से नहीं है। रसना कहती मेरा काम यहीं का है, इतना ही, और आगे को काम मेरा कुछ भी नहीं है। चक्षु कहती मेरा इतना ही है। घ्राण कहती मेरा स्थान, सबके स्थान नियत है, लेकिन मन का स्थान वो कहता है मैं सबके साथ मिला जुला हूँ, सबका कप्तान हूँ। छल कपट करने का क्या है? आविष्कारक है किसका? कपट का। सबके साथ मिलकर के अपनी मर्जी मनवाता रहता है, अपनी मन की बात कहलाता रहता है। और आज थोड़ी सी कमी हो जाए तो फिर ये कहीं ना कहीं से अपनी जुगाड़ लगा लगू करके अपनी मर्जी को पूरी कर ही लेता है। जैसे कि संसार में बहुत सारे लोग होते हैं, आदतें सबकी अपनी अपनी अलग अलग होती हैं, है ना। ऐसी ही आदतों में हमारी भी कई तरह की आदतें होती हैं, ऐसी आदतें होती हैं। अब वो नहीं मिले तो क्या करें, अब वो पूरी होना चाहिए। एक बहुत अच्छी छोटी सी कहानी सुनाते हैं। कहानी क्या है कि एक व्यक्ति है, अभी नया नया संबंध हुआ है उसका, तो और शादी के बाद पहली बार कहाँ गया? ससुराल। अब जमाई साहब पहली बार ससुराल आए तो स्वागत सत्कार कैसा होता है? विशेष ही होता है भाई। अब जमाई साहब आए हैं, पहली बार स्वागत अच्छे सत्कार उनका हो रहा है। अब क्या करें, जमाई साहब की भी कछु आदतें हैं। अब कैसे कहें, ये भी तो कह नहीं सकते कि एकदम भाई पहली बार आए तो अपनी इज्जत को सवाल है। पर अपनी इच्छा तो पूरी होना चाहिए ना। आदत क्या है कि जमाई साहब को अच्छे रसोई घर में बैठाया गया, अच्छे बिल्कुल सभी लोग उनके बड़े बुजुर्ग उनके आसपास बैठे हैं, पूछ करके अच्छे से खिला रहे हैं। पर उनकी एक आदत थी कि उनको बिना पापड़ को भोजन अच्छा लगता नहीं था। तो कभी कभार क्या होता है कि जैसे ये होते हैं कि दिखाते तो सब हैं और लाते सब वही है, वहां पर वो ही है। अब जमाई साहब बैठे हैं, बार बार देख तो रहे हैं, लेकिन कोई मांगे तो कैसे मांगे, इज्जत को सवाल है। लेकिन कहीं ना कहीं मन अपनी मर्जी पूरे करने के लिए छल कपट से कोई ना कोई काम कर ही लेता है। इसलिए मन क्या है, यहाँ क्या लिखा आचार्य जी ने, कपट का आविष्कार है अगर कोई है तो कौन है? ये मन अपनी इच्छा पूरी करने के लिए। भोजन करते करते अब बहुत देर हो गई, अभी तक पापड़ नहीं दिया और देख रहा है कि सामने रखा हुआ है, क्योंकि भोजनशाला में पहले थोड़ी डाइनिंग वहीं अच्छे आराम से बैठा के करते थे, वहीं अच्छा गरम गरम बना करके जवाई साहब को खिलाया जा रहा है।
और वो खाते जा रहे हैं, भोजन होने वाला अभी तक नहीं दिया। तो भोजन करते करते उन्होंने एक कहानी बना डाली। क्या बना डाली? काय के लिए कहानी बनाई? एक पापड़ के लिए। कहानी ये बनाई, सुनते सुनते उन्होंने कहा कि आज तो रास्ते में आ रहे थे, बहुत बड़ी घटना टल गई। बोली ससुबाई और सब पूछे सबको क्या हो गया? लाला जी, जमाई साहब, ऐसा क्या हो गया? बोले कि आज तो लगता है अगर हम थोड़ी सी चूक कर जाते तो तुम्हारी बिटिया विधवा हो जाती। बोले कि यहाँ से मत बोलो माँ, अभी तो पहली बार तो आप आए हो और ऐसा कह रहे हो, ऐसा कैसे बोल रहे हो सब? बोले कि हाँ आज ऐसा ही हुआ। बोले कि क्या हो गया? ऐसा क्या घटित हुआ? जबकि घटित कछु नहीं हुआ था, कहानी काय के लिए थी। बोले कि ऐसा क्या हो गया जमाई साहब, ऐसा क्या? अरे आज रास्ते में आ रहे थे, आज इतना बड़ा सांप था, इतना बड़ा सांप था, यहां से लेकर जहां तक वो पापड़ रखा है। वो जैसे इतने कहा उनको याद, अरे लाला जी को तो पापड़ कोई तो छाने था, और क्या चाहिए था? अरे ऐसा नहीं होना था और वैसा नहीं, अच्छी कही तुमने, ऐसा है, संभल के अच्छे बच के आए। सब लोग उनको क्या है, एक कहानी वहानी काय की थी ये? सांप तो कल्पना का सांप था, मायाचारी का सांप था, कपट का सांप था। मन में इच्छाएं काय की थी? पापड़ की चाहिए था। सीधा मांगते तो क्या हो जाता, इज्जत को सवाल के देखो बताओ। और जब ऐसी गई तो सबको याद आ गई। यही है, इस प्रकार ऐसा करते हैं। और सब ऐसा करते हुए और इस बात को देखते हुए ऐसा करते हैं, तो उनको पापड़ मिल गया। अब लाला जी खुश, मन हो गया, चलो पापड़, आराम से भोजन कर रहे हैं। भोजन करते करते आज तो बहुत अच्छा लगा, और ऐसा हुआ वैसा हुआ, और रास्ते की जब वो बात आई सो ऐसा हुआ वैसा हुआ। बाद में पता चला, उनकी पत्नी भी सुन रही थी, जा तो बताओ। वो समझती थी कि इनकी क्या है, कछु का हुआ, तो ऐसा कछु सुनने में आया, ऐसे कछु कह रहे थे। तो वो कहते कछु नहीं है, बात ऐसी थी कि वे लोग पापड़ नहीं परस रहे थे, तो कहने तो कछु। ये सब बातें हैं। मायाचारी आदमी सिर्फ अपनी इंद्रियों की इच्छा पूरी करने के लिए, आदमी कहीं ना कहीं से अपना क्या निकाल लेता है, रास्ता निकाल लेता है। और इतना है कि जब तक हम इंद्रियों की इच्छाओं को पूरी करने में लगे रहेंगे, इनकी ही इच्छाओं में हम बिल्कुल रमे रहेंगे, तो ये एक के बाद एक की भलाई वो भी हैं, पर कहते और अच्छा चाहिए, और अच्छा चाहिए। एक बार मिलता है तो और अच्छा चाहिए, पर इससे उल्टा होता चाहिए। मोक्ष मार्ग की उल्टा ही सोचा करता है। कभी कभार कुछ आदतों के कारण से भी ऐसा मन में विचार आता है ना, लोगों के मन में, कि क्या करें जब तक ऐसा नहीं, इसके बिना तो सब कुछ क्या है, बेकार है। जैसे कि मालूम है कि किसी के लिए, एक व्यक्ति के लिए शराब पीने की आदत हो किसी व्यक्ति को, और जब तक उसे वो न मिले, जबकि पीते समय उसका मुंह खराब होता है, वो स्वयं कहता है पीते समय इसका स्वाद खराब होता है, फिर भी वो पिए जा रहा है। किसके लिए? क्योंकि नशे का आदी हो गया है। ये इंद्रियों का नशा मदहोश करता चला जाता है। तो जहाँ ऐसा मदहोशपना होता है, वहाँ पर आदमी के लिए महत्व उसके जीवन का समझ में नहीं आता। बस ऐसे ही अंकुश लगा करके चलना चाहिए। मोक्ष मार्ग में
इंद्रियों की दासता नहीं, इंद्रियों की उपासना नहीं। हमें इंद्रियों को साथ लेकर के काम तो करना चाहिए, पर इंद्रियों का काम नहीं करना चाहिए, अपने आप का काम करना चाहिए। आपको अपना एक स्वयं का संस्मरण सुनाते हैं। जैसे अभी ये पापड़ की बात कही ना हमने, ऐसे ही जब हम आचार्य के पास सन 92-93 की बात ब्रह्मचारी अवस्था में थे, उस समय अब 1-2 साल ही हुआ था संघ में आते। अब उस समय ज़्यादा ऐसे कुछ नहीं, तो आचार्य के पास हम लोग बड़े अच्छे घुल मिल करके बैठ जाते थे। तो गर्मी का समय था, कुंडलपुर की बात है, और गर्मी का समय था। गर्मी के समय एक दिन आचार्य से ऐसी चर्चाएं चालू हो गई। 4-6 हम लोग ब्रह्मचारी बैठे थे। क्लास के बाद आचार्य की भैयावृत्ति करते हुए चर्चा हुई। तो चर्चा हो गई भोजन में कि महाराज आज के समय में श्रावक बड़ा, फिर बाद में कहेगा, पहले नहीं कहेगा सब कुछ, अरे भैया आज तो तुम्हारे लिए, ये तो हमने परसों ही नहीं, है ना। जब भोजन हो जाएंगे जब ऐसा कहेगा। तो फिर एक और बात आई, फिर ऐसे कहते हैं महाराज ये, तो हमने भी आचार्य से कहते हैं आचार्य जी, अब बुंदेलखंड में क्या है कि सबसे ज़्यादा, जैसे यहाँ तुम लोग बागड़ में भी वही है, इतने भी पापड़ खाने वाले बहुत हैं, है ना। तो बुंदेलखंड में भी भोजन में अगर चावल के साथ पापड़ नहीं खाया तो मतलब क्या है। तो आचार्य से ऐसे बैठे, तो हमने आचार्य से कह दी कि आचार्य जी हम कहीं पापड़ खाएं या ना खाएं, पर चावल के बिना, बिना पापड़ के चावल तो हमसे खाया ही नहीं जाता। अच्छा, बिना चावल के पापड़, अगर कोई तुम्हें पापड़ नहीं तो तुम चावल खाओगे नहीं क्या? नहीं, चावल तो खाते हैं लेकिन मिल जाए तो और अच्छा। अगर कोई परसता है तो हम उस समय खाएं या ना खाएं, लेकिन रख लेता हूँ, जब चावल खाता हूँ तब पापड़ खाता हूँ। अच्छा, बिना चावल के, पापड़ के बिना चावल खाया नहीं जाता। आचार्य जी ने कहा कि अभी तो तुम ब्रह्मचारी हो, मान लो तुम दीक्षा हो जाएगी तो तुम्हारे लिए हर बार यही सोचो कि चावल के समय नमकीन, सेव, पापड़ ये चाहिए, जरूरी है। तो क्या करना है? बोले आचार्य जी बड़े सोच करके चिंतन में, और फिर कहते हैं अच्छा ऐसा है, तो फिर एक काम करो, आज एक नियम ले लो। आचार्य जी, अरे तो आप दे रहे हो तो आप तो जो कहो मैं स्वीकार है। गुरु जी कहें और अपन मना करें, नहीं आप कहते। तो बोले कि तुम्हारा बिना पापड़ के बिना चावल नहीं खाया जाता ना? हाँ नहीं जी महाराज जी, आचार्य जी ऐसा नहीं, खाते तो हैं लेकिन नहीं, मान लो कोई सामने वाला नहीं देता तो जब तक खाना ही पड़ता है। और वहाँ नहीं होगा, कोई ज़रूरी है कि हर जगह हो ऐसा, लेकिन अगर मिलता है तो प्राय कर हमें ऐसा करते, वो तो हमने आपको बताया है। तो फिर ठीक है, एक काम करो, आज से एक नियम ले लो कि आज के बाद अब चावल के साथ पापड़ नहीं खाना। क्या करना? आज भी नियम चलता है हमारा। नमकीन है, ये है ना जो, तो वो नियम, तो ये है गुरुओं की दृष्टि, कभी पराधीनता नहीं होना चाहिए। नहीं तो क्या होता है, विकल्प होता है। मान लो अपन ले रहे हो, सामने वाला रखे हुए है और नहीं देता तो क्या होता है? देखो कैसे बुद्धू है, गुस्सा आती है, दे नहीं रहा है, ऐसा कर रहा है। जिसमें विकल्प हो, मन में संकलेशता हो, ऐसा काम करना ही नहीं। इसलिए इंद्रियों के प्रति आसक्ति रूप परिणाम जब जब भी होता है, वो आसक्ति रूप परिणाम से अपने आप को दूर रखना। गुरुओं की दृष्टि कितनी महान होती है, वे अपने आप को इंद्रिय विजय तो स्वयं करते ही हैं, साथ साथ कोई इंद्रियों की आसक्ति रूप परिणाम अगर है किसी के पास,
तो उसको इस प्रकार का मार्गदर्शन, इस प्रकार की दिशा बोध देते हैं कि जिससे उसके प्रति इंद्रियों की आसक्ता उसकी कम हो, आसक्ति कम हो। और ऐसे गुरु महाराजों की दृष्टि उस भव्य जीव के उपकार के लिए कारण होती है। ऐसे ही कार्य यहाँ बंधुओं इतना है, चाहे वो रसना इंद्रिय हो, चाहे वो कर्णेंद्रिय हो, चाहे वो चक्षु इंद्रिय हो, चाहे घ्राण इंद्रिय हो, ये अपने अपने काम करते, सबकी तरह से उपभोग होता रहता है। नीतिकारों ने एक बहुत अच्छी बात लिखी है कि आदमी की ऊंचाई देखें तो आदमी कोई 5 फीट 6 फीट है ना, 5.5 फीट, इतना बड़ा है, इतना बड़ा है। इतना बड़ा होकर के भी एकमात्र रसना इंद्री कितने अंगुल की होती है? तो उसने कहा मात्र 4 या किसी की होगी तो 6 अंगुल की। अपनी रसना इंद्री को नाप दो कितने अंगुल की है, ज़्यादा से ज़्यादा 4 या 6 अंगुल से ज़्यादा नहीं है। पर उस 4-6 अंगुल की रसना में 5.5-6 फीट का आदमी कैसा दास बना घूमता है ना। भैया मेरे लिए क्या खाने मिलेगा, आज क्या बनेगा, आज कैसा बनेगा, है ना, ऐसा क्यों नहीं बना, तरह तरह की ये है। इसको बोलते हैं इंद्रियों की पराधीनता। यानी आदमी शरीर इतना शक्तिशाली होने के बाद भी बड़े बड़े लोग भी इन इंद्रियों के दास बन जाते हैं एक रसना के लिए। एक दिन हमने शायद आपको सुनाया था कि एक रसना से एक मरा उसके लिए, दूसरा मरा उसके लिए, और क्या हुआ, तू अगर ऐसा ही मरता रहा मेरे रसना के चक्कर में तो क्या हुआ, तेरे लिए तीसरा खड़ा तेरे लिए। इसलिए वो पढ़ा था एक कविता थी कि एक मछली पकड़ने वाला नदी में क्या डालता है, तो उसमें एक उसने कोई छोटे से जीव को उसके कांटे में लगाया और कांटे में लगा करके उसने नदी तालाब में फेंक दिया। और फेंक करके अब वहाँ जब वो कांटा गया तो कांटा में वो लगा हुआ जीव उस मछली से क्या कह रहा है, वो कह रहा है मैं मरा तेरे लिए, मैं मरा तेरे लिए, तू ना मर मेरे लिए, तू ना मर मेरे लिए, जो मरा मेरे लिए ऊपर खड़ा तेरे लिए। अगर तू मेरे लिए मरेगी तो जैसे ही तू मुझे खाने आएगी और फट से तेरे मुख में कांटा फंसेगा और कांटा फंसते ही ऊपर वाला जो जिसने डाला है वो खींचेगा, खींच करके क्या करेगा, तुम्हारे लिए, तुम उसके लिए मरो। आज यही है, सब एक दूसरे की रसना के चक्कर में, रसना के चक्कर में भागा दौड़ी मची हुई है। जहाँ आचार्य ने मुख माटी में कहा रसना, जिसका मैं जिसका रस ना, ये लेती तो है पर ये रस से कभी तृप्त नहीं होती। इसलिए किसी ने कहा हरि नाम भजो हरि रसना, तू अंत समय में हिली के ना हिली। करना है तो कौन सा रस लेना, इस रसना का उपयोग मात्र खाने के लिए नहीं होना चाहिए, रस के लिए नहीं होना चाहिए। इस रसना का उपयोग तो करना है तो लिखा हरि नाम भजो हरि रसना। बन सके तो इस रसना का उपयोग भगवान के नाम के लिए उच्चारित करो, क्योंकि कोई भरोसा नहीं है। जब अंत समय आता है तो जीव भी बाहर नहीं हिलती। कुछ समझ में
बोला नहीं जाता, शब्द उच्चारित नहीं होते, सब कुछ बंद हो जाता है। इसलिए कर सको तो क्या करो, आदत बनाओ, भगवान के नाम की अभ्यास करो। बार बार आज अपन अभ्यास करते हैं तो आदमी पर बोलते भी नहीं बनेगा, तब भी उसका अभ्यास काम आता है। निरंतर उस अभ्यास का, जब कोई बैठे हैं, जैसे कोई साधक होते हैं, मनराज होते हैं, वे हमेशा आदत बैठ खाली समय बैठते ही नमो हरिहंताड़म का जाप चालू हो जाता है। उनके अपने आप जाप चलता रहता है। आचार्य श्री सुनाते थे कि आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज, उन्होंने सुनाया, उनकी आदत में थी जब भी कुछ भी हो, हाथ उनके नमो हरिहंताड़म, उनकी उंगली चलती रहती थी। जाप उनका हमेशा, खाली समय हुआ और उनके हाथ, माला हाथ में हो या ना हो, माला तो फेरते ही थे, लेकिन खाली समय हुआ नमो हरिहंताड़म, बस एक ही। हमने देखा सल्लेखना के समय आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज जब भी लेटे रहते थे तो उनके हाथ की जो आदत, मुद्रा चलती रहती थी, अंगुलियों पर नमो हरिहंताड़म उनका चलता रहता था। हाथ का अभ्यास इसलिए कहा कि एक बार अगर अपनी आदतें ऐसी होती तो अंत समय भी वो आदत आपकी क्या होती, काम आती है। हम इधर उधर की आदतों के ऊपर तो बना लेते, पर अच्छी आदतों की आदत नहीं डालते। और वही है कि जिन्होंने अपनी इंद्रियों को संवार लिया, इंद्रियों को अच्छे से संस्कारित कर लिया, तो यही इंद्रियां आपको स्वर्ग मोक्ष का सुख देने वाली हैं, और यही इंद्रियां आपको नरक हो और त्रेंच आदि गतियों के मार्ग को खोलने वाली हैं। एक महत रसना इंद्रिय, एक और बात आती है, लिखा है त्रिंच गति में जाने वाला और त्रिंच गति से आने वाला, दोनों की लक्षण के बारे में कहा। एक नरक गति में जाने वाला और नरक गति से आने वाला, उनके स्वभाव का परिचय दिया है। आचार्यों ने ग्रंथों में लिखा है कि नरक गति में अगर किसी के नरक आयु का बंध हो गया हो, वह क्रूर परिणामी होता है। तनक तनक में इस प्रकार के ऐसे भाव कर बैठेगा, मरने मारने के भाव कर बैठेगा, ऐसे नरक से आने वाला भी, उसकी भी यही दशा होती है। और अगर किसी को नरक आयु का बंध हो गया है तो उसके लिए थोड़ा भी चिड़चिड़ापन, गुस्सा है, कोई भी अच्छा करेगा तो उसको ऐसा होगा। फिर बाद में त्रिंच गति का लक्षण बताया है। त्रिंच गति का लक्षण में बताया है कि जब देखो, जैसे त्रिंच को जहाँ कहीं भी हरा भरा दिखा, जल्द फट से क्या करता है, मुंह मारता रहता है। उसको दिखा नहीं कि वो तो मुंह मारता रहता है। वैसे ही उन्होंने लिखा है कि जो व्यक्ति हमेशा दिन भर खाते पीते, खाने पीने की ही बात करता रहता है, जब देखो खाता ही पीता रहता है, फिर भी उसकी भूख शांत नहीं होती, मौका मिलता है जब भी कहीं भी मिला तब भी खाने पीना है, नहीं, ये उसमें लक्षण ऐसा लगता है। अति भूख एक और है, अत्याधिक भूख लगना भी असाता वेदनी कर्म का उदय का कारण है, त्रिंच गति के कारण है। और एक वो होते हैं कि हमने देखा है, जो मजदूर होते हैं, जो काम करने वाले, वो मेहनत के कारण से, लेकिन 3 बार 4 बार भोजन करने के बाद भी उनको लगता है कि मुझे भूख अभी भी लगी है। यानी जो व्यक्ति आज देखते हैं कि अगर सामान्य व्यक्ति अपन देखते हैं तो आपके यहाँ जो 7 दिन में नहीं, वहाँ 1 दिन में उतना भोजन हो जाता है उनका। उसमें भी दरिद्रता का कारण बताया है, अत्याधिक भूख लगना।
ये भी एक शारीरिक दरिद्रता मानी जाती है, मानसिक दरिद्रता नहीं है, लेकिन शारीरिक। अत्याधिक भोजन आदि की इच्छा होना, खाने पीने के भाव होना। तो उन्होंने कहा इसके कारण क्या है? एक तो असाता वेदनी का तीव्र उदय, भूख जो लगती है असाता वेदनी कर्म के उदय से लगती है। ये हमारे आचार्यों ने लिखा है, असाता वेदनी का उदय जो होता है। आप पर एक बार आचार्य जी से ऐसे पूछा, ये बताओ समय पर भूख लगना साता वेदनी क्या असाता वेदनी है? समय पे। और नहीं लगना, लगना भी असाता वेदनी है और नहीं लगना भी असाता वेदनी है। महाराज क्या करे, सब कुछ है पर खाने की इच्छा ही नहीं होती। ये भी कहीं ना कहीं तुम्हारे शरीर में असाता वेदनी कर्म का उदय चल रहा है कि जितनी मात्रा में आपका भोजन होना चाहिए वो भी आप नहीं करते हो। ये भी असाता है। जितनी मात्रा में आप करना चाहिए, जितनी आवश्यकता है उतना लेना चाहिए, ये हमारी साता का भी उसमें भी फुट होता है। कम से कम इतने में उसका संतुष्ट हो जाता है। फिर बाद में कहा मनुष्य गति वाला कैसा होता है? अगर किसी को आया है मनुष्य गति, संतोष परिणामी होता है। ठीक है, जितना मिला जैसा मिला, नून नचे नहीं करता, नखरे नहीं करता, ऐसा ही है। बस मध्यम भोजन पानी कर ले, एक बार अपना काम चलेगा। तीसरा बताए देवगति का, अल्पाहारी, कम भोजन में अपना सारा काम कर लेता है, कम खा करके पूरा का पूरा अपना काम। अत्याधिक भोजन पानी, जैसे देवों के यहाँ कब महीनों में सागरों पर्यंत, जिसकी एक सागर की आयु है, तो उसमें कहा कि 100 वर्ष की उसमें 100 वर्ष 1000 ऐसा कुछ वर्षों में उसका एक परिणाम निमित्त दिया है कि मात्र उसको याद करता है, वहीं कोई कंठ में क्या हो जाता? अमृतपान हो जाता है। जिसकी पल्लुपम किया है 10-15 दिन, जैसे भोग भूमि के मनुष्य हैं, भोग भूमि के मनुष्यों की भोजन की बारे में बात कही है, तो कहाँ होता है? तो उन्होंने लिखा है कितनी मात्रा में भोजन करते हैं मनुष्य भी। तो उन्होंने कहा जिनकी एक पल्ल की आयु है उनका भोजन कितना होता है? बोले कि आंवले के बराबर, वो भी एक दिन छोड़ एक, रोज नहीं होता। महाराज आपका वो भोग भूमि को मतलब क्या है? होता जावे को, अरे मनमाफिक जो खाओ पियो, अच्छे मजा आया भाई। तुम्हें लगता है वहाँ ऐसे असंतोष परिणामी वाले भोग भूमि नहीं जाते। भोग भूमि वही जाते हैं जिनके अंदर इसी प्रकार की तृष्णाएं नहीं होती। मध्यम भोग भूमि वाले, तो उन्होंने कहा बहेड़ा, देखिए आंवले बड़ा है, उसके बाद फिर क्या आता है? बहेड़ा, बहेड़े का फल थोड़ा सा छोटा होता है उससे। मध्यम भोग भूमि के वो भी 2 दिन बाद, 2 पास, एक बार क्या करेंगे? आहार करेंगे। 2 पल्ल की आयु होती है वहाँ। फिर उत्तम भोग भूमि के मनुष्य बोले कि एक हर्रड़ होते, हर्र बहेड़ा आंवला, 3 चीजें होती त्रिफला में। तो हरड़ कितनी होती? बिल्कुल छोटी सी होती, टेबलेट जैसी, इतना इतना सा छोटा है, बस उतना भोजन करते हैं। उतने में उनको क्या हो जाती? तृप्ति हो जाती, फिर खाने की इच्छा ही नहीं होती। आप कहो कि महाराज क्या खाते नहीं कि खाने की इच्छा नहीं होती? खाने की इच्छा ही तृप्ति का अनुभव होता है, वहाँ उनको ज़्यादा। इसलिए कहा भोग भूमि में ज़्यादा तृष्णाएं नहीं होती, लोभ नहीं होता, इसलिए वे सबके सब देव जाते हैं, देवगति में जाते हैं। वहाँ से वो कभी भी सीधे मनुष्य में नहीं आते, कभी त्रंच नहीं जाते, कभी नरक नहीं जाता। भोग भूमि जीव, भोग भूमि जीव जाएगा तो नियम से कहाँ जाता? स्वर्ग ही जाता है वहाँ से। इसलिए ऐसे 1 पल, 2 पल और 3 पल, यानी उत्तम भोग भूमि, मध्यम भोग भूमि, जघन्य भोग भूमि, ऐसे भोग भूमि के भोजन पानी आदि की। इसलिए अत्याधिक भोजन पानी की इच्छा, खाने की जिज्ञासा
और इस प्रकार के जो होना ये भी हमारे लिए कहीं ना कहीं अशुभ गति के संकेत का कारण होता है। या तो ये वहाँ से आया है या वहाँ जाने की तैयारी में लगा हुआ है। तो आज का जो यहाँ पे कहा रचना का मूल्यांकन, नासा के माध्यम से भी अच्छी खुशबू देखते ही नाक फूलने लगती है, वाह बहुत अच्छी खुशबू आ रही है ना, देख करके नहीं हो तो। और फिर उसके अच्छे रूप रंग को देख करके चक्षु इंद्री भी बिल्कुल खिली खिली, और अगर थोड़ी सी भी देखने में अच्छी ना लगे तो आदमी का मन क्या हो जाता है, लटक जाता है, अरे यार अच्छा नहीं लग रहा है, अच्छी सी नहीं दिख रही है। देख करके नहीं खाने के भाव अच्छी दिख रही हो तो आदमी भला ही उसमें अच्छा नहीं भी हो, स्वाद अच्छा भी नहीं हो, तो दिखने ही से साथ उसको खाने की इच्छा हो जाती है। और थोड़ा थोड़ा सच्चे सुन करके बहुत अच्छा है, मीठा है, ऐसा है वैसा है, सुनते ही साथ नहीं आदमी को थोड़ी सी प्रशंसा कर दो तो उसकी मन बिल्कुल सुर में आता है। पर इन सब इंद्रियों के साथ पांचों अच्छी मुलायम है, अच्छा कठोर है, अच्छी है, ऐसा स्पर्श इंद्री का उसको सुन करके बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, तो ऐसा उसकी जब प्रशंसा इंद्रियों की अपेक्षा से देखा जाए तो पांचों इंद्रियों को तो मन क्या होता है, मस्ताना होता है, हमेशा मदोन्मत्त प्रसन्न होता है। और सबका क्या है ये, यहाँ कप्तान कहा सारों इंद्रियों को अपनी तरह से घुमाता है, तुम इधर ये काम करो, तुम मेरी इच्छा ऐसा करो, तुम ये करो, तुम ये लाओ, ऐसा सुनाओ, ऐसा दिखाओ, ऐसी अच्छी खुशबू वाली चीज़ों की लाओ, ये सब इस प्रकार ही है। और इंद्रियों की दशा क्या होगी, तो आचार्य जी ने यहाँ कल्पना की है कि मन तो उनकी रात्र में दशा ये है कि इनकी दशा फल कुचली घायल नागिन सिंह। कैसी हैं ये, अपन दोष किसको दें, इंद्रियों को कि मन को, आज की बात अपन बाद में करेंगे। बोलो आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की।